अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भिंडी फ्राई। यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडी ले ली है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और खुश्क कर लिया है। अब यहाँ पे इसको हम काटेंगे। आप देख सकते हैं कि भिंडी जो है अच्छे तरीके से खुश्क हुई हुई है और यहाँ पे हमने भिंडी काटनी स्टार्ट कर दी है। और भिंडी जो है मैंने फ्रंट से और बैक से काटी है और इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ में है तो आप उसको उतने ही साइज़ में रहने देंगे। यहाँ पे मेरे पास बड़ी थी तो मैंने 2 पीसेस में काट ली है। और अब हम इसको काट लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। आप देख सकते हैं कि भिंडी अच्छे से कट चुकी है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल के साथ ही हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना और जब इसकी खुशबू आएगी तो इसमें हम भिंडी डाल देंगे। यहाँ पे हम अब भिंडी डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, यानी इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमने इसको हाई फ्लेम पे करना है, इसको मीडियम हाई फ्लेम पे करना है इसको फ्राई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कलर जो है आना स्टार्ट हो गया है। हमें सिर्फ इतना ही कलर चाहिए। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको फिर एक साइड पे रख देंगे और बाकी चीज़ें जो बाकी प्रोसेस है वो कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि भिंडी जो है मैंने सारी निकाल ली है और इसमें बाकी जो चीज़ें हैं अब वो डालेंगे। भिंडी जो है मैंने सारी निकाल ली है। अब हम इसमें 4 प्याज डालेंगे। मैंने ब्रीक जो है काट लिए थे। आप भी प्याज जो है 4 ही डालेंगे अगर 1 किलो भिंडी लेंगे। लेकिन आप अगर कम यूज़ करना चाहते हैं तो कम कर लीजिएगा, लेकिन 1 किलो में 4 प्याज जो है वो ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। इतना ही कलर हमें प्याज का चाहिए, ब्राउन। हमें ज़्यादा इसमें कलर डार्क नहीं चाहिए, हमें इसमें सिर्फ लाइट गोल्ड कलर चाहिए। और यहाँ पे हम भिंडी डाल देंगे और इसको जो है हम पका लेंगे। यहाँ पे साथ ही मसाले डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च डाल दी है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है और साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें चॉप डाल दी थी और 2 टमाटर डाल दिए थे चॉप किए हुए। इसमें हम पेस्ट नहीं डालेंगे। पेस्ट जो है वो इसको थोड़ा सा मसाला जो है इसका लिक्विड ही बना देगा। हमने जो है इसको चॉप किया हुआ डालना है। आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से इसको मिक्स करना है लाइटली। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं साबुत वाली 4, आप भी डाल दीजिएगा। और इसको कवर करेंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 10 मिनट के बाद इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। भिंडी को हम तकरीबन लो फ्लेम पे पका रहे हैं 10 मिनट के लिए। जब हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे तो इसको हमने दरमियान में मिक्स करते रहना है ताकि भिंडी जो है वो ख़राब ना हो। और यहाँ पे हम इसको दोबारा कवर कर देंगे और पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे भिंडी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है भिंडी का। आपने इसी तरह से भिंडी जो है बनानी है और मुझे इसकी फ़ीडबैक ज़रूर देनी है। आपको ये रेसिपी भिंडी फ्राई की ज़रूर अच्छी लगेगी। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे हम भिंडी को जो है सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि भिंडी का कलर कितना ही खूबसूरत आया है। आपने इसी तरह से भिंडी बनानी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपके घर वालों को भी ये ज़रूर अच्छी लगेगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल टूटी नहीं है। इसी तरह से आपने बनानी है, आपकी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।